हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड टुडेस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर 2022। ठीक है, ये एग्ज़ाम हुआ था ड्राइवर का। अब ये नहीं पता कौन से पोस्ट का था। जिस भाई ने अगर दिया हो वो कमेंट करके ज़रूर बता दे, क्योंकि बहुत सारे भाई ऐसे होंगे उन्होंने दिया भी होगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जिन्होंने नहीं दिया या जो भी है, मैं आपको इसके 15 क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन पेपर के मैंने 15 क्वेश्चन जो आपको एक पहले वीडियो में करवाए, वो वीडियो का लिंक डाल दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। और आगे के 15 क्वेश्चन मैं भी करवाने लगा हूँ इस वीडियो में। तो मेरा मेन फ़ोकस क्या है कि वैसे तो मेरे पास अलग से भी हैं एग्ज़ाम, जो पेपर, जो प्रीवियस ईयर पेपर है ड्राइवर्स के, किसी भी, चाहे हरियाणा के हो, पंजाब के हो, ऑल इंडिया के हो, चाहे स्टेट्स के हो, कहीं के भी हों। मेरी कोशिश है कि मैं वो भी आपको एक कवर करवाऊँ जितने भी मेरे पास हैं, ठीक है। एंड दूसरी बात ये है कि मेरे पास इन पेपर्स के अलावा वैसे भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो मैं आपको बार बार ये बताता हूँ कि मैं कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ। मेरे 1000-1200 सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, 10-20-30 मेरे व्यूज़ आते हैं। तो मेरा ये है कि अगर जो वीडियो मेरा पूरा देखता है ना, और जो मेरे वीडियोज़ को देख लेगा ना, मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि मेरा ये दावा है कि आपका फिर जो रिटन टेस्ट है ना, वो क्लियर होना ही होना है, ठीक है। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, ठीक है। बाकी आपके यूट्यूबर जो भी हैं वो पेड कोर्स देते हैं, मैंने भी ले रखे थे, मैंने भी बहुत सारे देखे हुए हैं। कुछ नहीं होता है उनमें, सब फेक ऐसे ही इधर-उधर के क्वेश्चंस बना के वो डाल देते हैं, कुछ नहीं होता है। आप क्वेश्चंस लो, एक कोई, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप छोटे यूट्यूबर, बड़े यूट्यूबर को देखो, आप किसी भी छोटे यूट्यूबर को उठा के देख लो, किसी भी छोटे यूट्यूबर का वीडियो उठा के देख लो, वो आपको एक सटीक और बेहतरीन और जो सच वाली जानकारी है वो देता है, ठीक है। और बाकी तो यार जिनके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा होते हैं और जिनके व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आते हैं, वो सिर्फ व्यूज़ और सब्सक्राइबर और इन सब चक्करों के बारे में और अपने पेड टेस्ट बेचने के चक्कर में लगे होते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता है, ठीक है। बाकी मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप उनको ना देखो, सबको देखो, मुझे नहीं पता, आपको जहाँ से अच्छा लगता है आप वहाँ से देखो, वहाँ से पढ़ो, बस पढ़ो। मेरा मेन ये है कि आप पढ़ो बस, ठीक है। तो ज़्यादा बस इतना सा ही था इंट्रोडक्शन। और ये मैं आपको पेपर करवा रहा हूँ, एक पेपर मैं आपको पेपर इसलिए करवा रहा हूँ कि पेपर को देख के भी थोड़ा सा एक आइडिया लग जाता है कि वाकई में कैसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, कैसे क्वेश्चन पूछता है। ड्राइवर तो ड्राइवर ही, चाहे वो नेशनल का हो, चाहे सॉरी, चाहे वो सेंट्रल लेवल का पेपर हो, चाहे वो स्टेट लेवल का पेपर हो, एग्जाम तो एग्जाम ही है, ड्राइवर तो ड्राइवर ही है, ठीक है। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवा दिए हुए हैं, अब 15 से आगे की बात है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा जो 15 वाले हैं, या फिर आई बटन में डाल दूंगा मैं आपको, ठीक है। ऊपर आई बटन से जो आप पिछले पेपर, पिछले क्वेश्चन चेक कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। द ब्रेक पैडल ड्यूरिंग एबीएस ऑपरेशन, ठीक है। एबीएस ऑपरेशन के दौरान ब्रेक पैडल, ऑप्शन है हमारा, ऊपर की ओर बलपूर्वक धकेला जाता है, पैडल स्ट्रोक लंबा हो जाता है, ड्राइवर के पैर में हल्की किक वापस भेजता है, उपरोक्त सभी। तो आपको पता ही है कि जो एबीएस होता है वो हल्का सा किक मारता है बैक को, ठीक है, ताकि जो है ब्रेक एकदम से जाम ना हो, ठीक है। हल्का हल्का छोड़ता है, एबीएस एंटी ब्रेकिंग लॉक सिस्टम होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका 16 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इस वीडियो में मेरा वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसमिट स्लाइड किक बैक टू द ड्राइवर्स फुट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक पार्ट ऑफ द इंजन टू विच द अदर इंजन पार्ट्स आर अटैच्ड और असेंबल्ड इज, इंजन का मूल भाग जिससे इंजन के अन्य पुर्जे जुड़े या असेंबल किए जाते हैं, यह है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये मैं करवा भी रहा हूँ, एक सीरीज़ में लेके आया हूँ इंजन उंजन से रिलेटेड भी, वो भी आप देख लेना। जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेना, मेरे वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जिन्होंने मेरे वीडियोस देख लिए, मैं आपको फिर अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि आपका पेपर निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। इंजन का मूल भाग जिससे इंजन के अन्य पुर्जे जुड़े या असेंबल किए जाते हैं, ऑप्शन हमारा सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड, क्रैंकशाफ्ट, या तेल तगारी, मतलब कि ऑयल पैन। ऑप्शन नंबर डी आपका ऑयल पैन, ठीक है। तो 17 का आंसर आपका जो है ए हो जाएगा, सिलेंडर ब्लॉक, ठीक है। सिलेंडर ब्लॉक जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका। इंजन का मूल भाग जिससे इंजन के अन्य पुर्जे जुड़े या असेंबल किए जाते हैं, उसका है ऑप्शन नंबर ए, सिलेंडर ब्लॉक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इम्बैलेंस व्हील ड्यूरिंग व्हीकल ऑपरेशन, एन इम्बैलेंस व्हील ड्यूरिंग व्हीकल ऑपरेशन, वाहन संचालन के दौरान एक असंतुलन पहिया सड़क की सतह से भारी बिंदु टकराने पर बड़ा शोर करता है। ऑप्शन नंबर बी, वाहन की अनुदैर्ध्य दिशा में विक्षेषण विक्षेपण, बहुत ज़्यादा वो है हिंदी में भी यार, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है, लंबवत रूप से उछलता है या अगल बगल से विक्षेपित होता है, जैसे कि आगे या पीछे से देखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, स्थायी लहर बनाता है। तो ऑप्शन नंबर आपके मैंने आपको बता दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 18 का जो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको वैसे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, लंबवत रूप से उछलता है या अगल बगल से विक्षेपित होता है, ठीक है, जैसे कि आगे या पीछे से देखा जाता है। तो एन इम्बैलेंस व्हील ड्यूरिंग व्हीकल ऑपरेशन, मतलब कि इम्बैलेंस, इम्बैलेंस का मतलब होता है कि वाहन संचालन के दौरान एक असंतुलन पहिया,
ठीक है। तो क्या होता है, बाउंस वर्टिकली और डिफ्लेक्ट फ्रॉम साइड टू साइड एज सीन फ्रॉम फ्रंट और रियर, मतलब जो आगे पीछे से दोनों से देखा जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो खुद सोचो आप कितने टफ लेवल का पेपर आया था, ठीक है। और जो आपको यूट्यूबर पढ़ाते हैं वो आप सोचते हो कि ईजिली पेपर पास हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इतना ईजी पेपर पास करना ड्राइवर का इतना आसान भी पेपर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द बेसिक द बेसिक पर्पज ऑफ टायर रोटेशन ऑन ऑटोमोबाइल इज, ऑटोमोबाइल में टायर रोटेशन का मूल उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए, प्लाई पृथक्करण से बचें, रगड़ को समान बनाना, सस्पेंशन को बेहतर बनाना, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रगड़ को समान बनाना, ठीक है। जो बेसिक पर्पज ऑफ टायर रोटेशन ऑन ऑटोमोबाइल इज इक्वलाइजर वियर, ठीक है, रगड़ को समान बनाना। नेक्स्ट है, इंजन मिसफायर इंजन मिसफायरिंग इज लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम, इंजन की मिसफायरिंग के परिणाम से है। तो इसका राइट आंसर आपको पहले ऑप्शन बता देता हूँ मैं। स्पार्क प्लग गैप्स आर टू स्मॉल, स्पार्क प्लग में गैप बहुत छोटा है। स्पार्क प्लग में गैप बहुत चौड़ा है। केवल ईंधन में बाष्प लोक, गलत ईंधन वायु मिश्रण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंजन की मिसफायरिंग के परिणाम से स्पार्क प्लग में गैप बहुत चौड़ा है। तो उसका मतलब होता है कि इंजन मिसफायर कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का, स्पार्क प्लग में गैप बहुत चौड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। यदि आप सीधे चौराहे पर जा रहे हैं तो आपको क्या संकेत देना चाहिए? ये सब क्वेश्चंस मैं आपको करवा ही रहा हूँ, ठीक है। आप जो भी मेरे वीडियोस देखता है उसको पता होगा, जिसको जो नहीं देखता उसको नहीं पता होगा, उसको मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन अगर जो ये नया जुड़ा है तो वो आप मेरे पिछले वीडियोस भी देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि आप सीधे चौराहे पर जा रहे हैं तो आपको क्या संकेत देना चाहिए? प्रवेश पर कुछ नहीं, बाहर निकलने पर दाएं। प्रवेश पर बाएं, बाहर निकलने पर कुछ नहीं। प्रवेश पर कुछ नहीं, बाहर निकलने पर बाएं। प्रवेश पर बाएं, बाहर निकलने पर दाएं। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस बना रखा है इसका। यदि आप अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, यदि आप सीधे चौराहे पर जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या संकेत देना है? तो इसका जो है, नथिंग ऑन एंट्री, लेफ्ट ऑन एग्जिट, ठीक है। जैसे आप चौराहे से निकलते हो, प्रवेश पर तो कुछ नहीं करना है, बाहर निकलने पर आपको जो लेफ्ट हो जाना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। विभाजित मध्यिका के साथ 6 लेन वाले राजमार्ग पर सामान्य ड्राइविंग के लिए आपको कौन सी लेन चुननी चाहिए? ए नॉर्मल ड्राइविंग ऑन ए 6 लेन हाईवे विद डिवाइडिंग मीडियन, विच लेन शुड यू चूज? ठीक है। तो 6 लेन वाले राजमार्ग पर सामान्य ड्राइविंग के लिए आपको कौन सी लेन चुननी चाहिए? ऑप्शन है हमारे, केंद्रीय लेन, दाहिने हाथ वाली लेन यानी कि द राइट हैंड लेन, द लेफ्ट हैंड लेन, एनी ऑफ दीज डिपेंडिंग डिपेंडिंग ऑन प्रेफरेंस। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द सेंट्रल लेन, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी पीपल कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन द कैबिन ऑफ गुड्स कैरीज, एक माल ढुलाई के कैबिन में कितने व्यक्तियों को ले जा सकता है? तो ये तो आपको पता ही है कि 23 में आपको ऑप्शन बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन है हमारे, 5 लोगों को पंजीकरण प्रमाण पत्र में जितने लोग दर्ज हैं, माल की लदाई उतारने के लिए जितने की ज़रूरत है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता ही है, एज़ पर पीपल एज मैनी पीपल एज रिकॉर्ड इन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आपको पता ही है कि जितने बंदे आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मतलब कि आरसी पे वहाँ पे लिखा होगा कि जितने भी आपको पता है आरसी पे मेंशन किए होते हैं कि कितने सीटिंग कैपेसिटी है, तो उस हिसाब से आपको एज मैनी पीपल एज रिकॉर्डेड इन द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। पंजीकरण प्रमाण पत्र में जितने लोग दर्ज है उतने ही आप जो है ट्रांसपोर्ट व्हीकल के कैबिन में या प्राइवेट में भी आप उतने लेके जा सकते हो, ठीक है। जितने आपके आरसी में पंजीकरण पंजीकरण प्रमाण पत्र में जितने लोग दर्ज हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, व्हेन यू बाय अ न्यू कार द टैक्स विच यू पे लास्ट फॉर हाउ लॉन्ग। अब जो आप एक गाड़ी खरीदते हो उसका जो आप टैक्स देते हो तो उसको कितने साल का होता है? तो अब एक यहाँ पे मैं आपको बात बता देता हूँ, यहाँ पे इन्होंने पूछा नहीं हुआ, ठीक है, कि डीजल गाड़ी है या फिर पेट्रोल गाड़ी, ठीक है। तो डीजल गाड़ी जो है 10 साल के लिए रहती है, और जो पेट्रोल गाड़ी होती है वो 15 साल तक के लिए वैलिड रहती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है व्हेन यू बाय ए न्यू कार, यहाँ पे कार की बात हो रही है, द टैक्स विच यू पे लास्ट फॉर हाउ लॉन्ग, तो आपको 15 साल इसका जो टैक्स पे करना होता है। 15 साल का जो आपको जब आप गाड़ी लेते हो तो उसका जो है रजिस्ट्रेशन फीस जो 15 साल, उसी में आपका टैक्स वैक्स सब चढ़ता है उसमें, ठीक है। तो 24 का क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो 15 साल, ठीक है।
नेक्स्ट है, भारत में मोटर वाहन के लिए बनाए गए नियम और कानून किस अधिनियम के तहत हैं? किस अधिनियम के तहत हैं? भारत में मोटर वाहन के लिए बनाए गए नियम और कानून किस अधिनियम के तहत है? तो आपको बताइए कि मोटर वाहन अधिनियम 1988, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 का जो है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 25 का जो है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मोटर वाहन अधिनियम 1988। नेक्स्ट है, हाउ मैनी व्हीकल लेंथ शुड यू लीव टू द व्हीकल इन फ्रंट व्हाइल ड्राइविंग एट 45 किलोमीटर पर आवर? 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वाहन चलाते समय आपको सामने वाले वाहन से कितने वाहनों तक की लंबाई छोड़नी चाहिए? बहुत लेंथी क्वेश्चन आते हैं, बताएं। ठीक है, समझ आ रहा है क्वेश्चन? 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वाहन चलाते समय, अगर 45 किलोमीटर की स्पीड से आप कोई गाड़ी चला रहे हैं, तो उस समय आपको सामने वाले वाहन या सामने वाली गाड़ी से कितने वाहनों तक की लंबाई छोड़नी चाहिए? समझ रहे हो क्वेश्चन? तो इसका 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिनिमम दो वाहन। जैसे आपकी गाड़ी है तो आपके आपकी गाड़ी की तरह दो गाड़ियां और आपकी, उस तरह से आपका इतना गैप होना चाहिए। मतलब होप सो कि आप समझ रहे हो, लेकिन क्वेश्चन है इतना टफ नहीं है वैसे। हाउ मेनी व्हीकल लेंथ शुड यू लीव टू व्हीकल इन फ्रंट व्हेन ड्राइविंग एट 45 किलोमीटर? तो ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, दो। नेक्स्ट है, यदि आप किसी मोटर दुर्घटना में शामिल हैं, आपको कब तक इसकी सूचना नज़दीकी पुलिस थाने में देनी होगी? 27 है, 27 का ऑप्शन जो है हमारे 72 घंटे में, 48 घंटे में, 12 घंटे में, 24 घंटे में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, 24 घंटे में आपको जो दुर्घटना की सूचना नज़दीकी पुलिस थाने में देनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, जब गाड़ी चल रही हो तो इनमें से किस वाहन से यात्री उतर सकता है? एक मध्यम आकार का यात्री वाहन, मोटर चलित रिक्शा, इनमें से कोई नहीं, सार्वजनिक परिवहन। तो ये तो अंधे को भी पता होगा कि आप चलती गाड़ी से किसी से भी नहीं उतर सकते हो, तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, यदि आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो आपको डैश तक कारावार की सज़ा हो सकती है? ड्रिंक एंड ड्राइव अगर आप करते हो तो आपको कितने महीने की सज़ा हो सकती है? क्वेश्चन नंबर 29 का जो है 6 महीने की सज़ा आपको जो है हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 का जो है 6 मंथ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी और भी क्वेश्चन हैं लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, सो मैं थोड़ा पार्ट्स में वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है, एक लाल सीमा के साथ एक गोलाकार नीला चिन्ह, इसे पार करने वाली दो विकर्ण रेखाएं, इसका क्या अर्थ है? एक सर्कुलर ब्लू साइन विद ए रेड बॉर्डर, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आपको ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि वो आपको बोर्ड के कलर्स के बारे में आपको बोलेगा कि कलर्स ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसी ऐसी लाइंस होती हैं, वो कैसा कौन सा बोर्ड होता है। तो ये आ गया ना, देखो इसमें पूछा गया क्वेश्चन, ए सर्कुलर ब्लू साइन विद ए रेड बॉर्डर एंड टू रेड डायगोनल लाइंस क्रॉसिंग इट मीन्स व्हाट? एंड टू रेड डायगोनल लाइंस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है, रुकना नहीं, नो स्टॉपिंग। ऐसे आपका जो है गोल आपका ब्लू साइन का जो बोर्ड होता है, उसमें रेड बॉर्डर होता है, ठीक है। और ऐसे दो जो है ऐसे लाइनें होती हैं, ठीक है। ऐसे करके आप ये समझ रहे होंगे तो शायद पता नहीं, ऐसे आपकी लाइनें होती हैं क्रॉस की, तो वो होता है नो स्टॉपिंग, मतलब कि रुकना नहीं है, ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और बाकी के वीडियोस के बाकी जो क्वेश्चंस हैं आपके, अब इस पेपर में तो शायद 20 क्वेश्चन और रह गए, वो अगली वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। और इसकी पीडीएफ भी अगर चाहिए होगी तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको जो है उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। और टेलीग्राम पे भी आप मेरे से जुड़ सकते हो, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी जो भी कन्फ्यूज़न होगी आप जो है मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।